अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर इशफाक अहमद, होम्योपैथिक फ़िज़िशियन। आज मैं जिस बीमारी का होम्योपैथिक इलाज बताने लगा हूं वो है हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर भी उसको कहते हैं। अब इसको अगर हम देखें तो हमारे इर्द-गिर्द जो है तकरीबन हर घर के अंदर कोई ना कोई शख्स जो है इसमें मुब्तला है। हर दूसरा बंदा तकरीबन यही आके कंप्लेंट कर रहा होता है कि मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। ब्लड प्रेशर हमेशा ही जो है अक्सर जो है वो ज़्यादा रहता है। तो अब इसमें हम देखते हैं तो काफ़ी सारे ऐसे फैक्टर्स इसमें आ जाते हैं जिसकी वजह से जो है ब्लड प्रेशर नॉर्मल से बढ़ा हुआ होता है। तो आप जो एक जो है इसके अंदर है कि स्ट्रेसफुल कंडीशन है कि कोई ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जो है वो फिर स्ट्रेस में चला गया है, परेशानियाँ बहुत ज़्यादा हैं तो बार-बार उसके के बारे में सोचता रहता है, तो उसकी वजह से भी ये कंडीशन अपीयर हो सकती है। सेकंड वन इसके अंदर जो है मोटापा आ जाते हैं कि ऐसे लोग जिनके अंदर मोटापा बहुत ज़्यादा पाया जाता है, तो अमूमन ये देखा गया है तो ज़्यादातर जो है वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं कि उनके अंदर हाई ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है। फिर उसके बाद ये एक्सरसाइज़ ना करना, कि एक्सरसाइज़ नहीं कर रहे होते, कि खाना-पीना है, काम ज़्यादा करना है लेकिन प्रॉपर जो है वो एक्सरसाइज़ नहीं करते, तो एक्सरसाइज़ ना करने की वजह से भी ये कंडीशन उनमें पाई जाती है। अब इसके अंदर जो है काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि इसमें मुब्तला तो होते हैं लेकिन उसमें जो है ना कुछ के अंदर अलामात नहीं आ रही होती, तो अचानक ही जो है ना सडन अटैक होता है उसको, तो इसलिए जो है ना इसको साइलेंट किलर के तौर पे भी ना जाना जाता है। अब इसके अंदर जो है ना हम देखते हैं कि कौन-कौन सी ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो कि इसके अंदर दी जाती हैं इसको क्योर करने के लिए। तो कुछ ऐसी मेडिसिन है होम्योपैथिक के अंदर कि अगर जो है ना हम उसके सिम्पटम्स की बेस पे जो उसके अंदर कुछ अलामात आ रही हैं, तो उनकी बेस पे हम वो मेडिसिन सेलेक्ट करके जब उनको देते हैं, तो वो उनको क्योर की तरफ लेके ले जाती हैं। अब इसके अंदर जो है, जब भी हमने मेडिसिन देनी है तो वो उसकी सिम्पटम्स की बेस पे देनी है कि जो सिम्पटम्स उसके अंदर आ रहे हैं। और कोई भी जो है इसमें इन्वॉल्व है उसको ब्लड प्रेशर है, लेकिन वो होम्योपैथी के बारे में नहीं जानता, तो वो सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी बल्कि पहले किसी होम्योपैथिक फिजिशियन उससे जाके कंसल्ट करना है, उससे जनाब आपने गाइड ले लेनी है प्रेस्क्रिप्शन में जो भी वो बताता है, तो उसके मुताबिक ही ये मेडिसिन इस्तेमाल करनी है, उनकी डोज़ भी और उनकी पोटेंसी भी कि कितनी देर बाद उसकी रेपिटेशन करनी है और कौन-सी ऐसी पोटेंसी है जिसमें वो यूज़ कर सकते हैं। तो आप जो है ना मैं इसके बारे में बताता हूँ कि कौन-कौन सी ऐसी मेडिसिन है जो इसके अंदर यूज़ की जाती हैं। तो फर्स्ट वन ये है इसमें हमारे पास सिस्टम के अंदर जो है ना वो एकोनाइट है एक मेडिसिन वो आ जाती है। सेकंड वन जो है आर्जेंटम नाइट्रिकम है। फिर उसके बाद ये नेट्राम्योर है, विरेट्रम विराइड है एक मेडिसिन होम्योपैथी के अंदर, वो इसके लिए मुख्तलिफ़ केसेस के अंदर जो है ना वो यूज़ होती है। इसी तरह इग्नीशिया है, बेलाडोना है। अब इसके अंदर जो है ना जैसे हम देखते हैं तो जो हाइपरटेंशन के पेशेंट होते हैं कुछ जो है ना आके बताते हैं सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। इसी तरह जो है सर में दर्द के साथ ही आँखों के अंदर दर्द होता है, आँखें जो है ना सही तरह से नज़र नहीं आ रहा होता। तो ये चंद अलामात जो उसके अंदर पाई जाती हैं। तो फिर इसके बाद ये इनकी बेस पे जो ना और भी उसके साथ जो अलामात आ रही हैं उनकी बेस पे हमने वो मेडिसिन उसको देनी है। फिर उसके बाद लेक्सिस है एक मेडिसिन ये आ जाती है, ग्लोनाइन है, इसी तरह सिनीगा है एक में सैंगुनेरिया है मेडिसिन, वो डिफरेंट केसेस के अंदर वो यूज़ की जाती है। रिवॉल्फिया है होम्योपैथी के अंदर एक मेडिसिन, इसी तरह जेलसीमियम है और ब्राइटाम्योर है। ये चंद मेडिसिन ऐसी हैं जो कि बहुत ज़्यादा केसेस के अंदर जो इस्तेमाल की जाती है, लेकिन उसके अंदर हमने जब भी ये मेडिसिन इस्तेमाल करनी है, जब भी ये प्रेस्क्राइब करनी है, तो उससे पहले ये देखना है कि एक्चुअली ये ब्लड प्रेशर हुआ किस वजह से है, उसकी काज़ भी देखनी है और साथ जो है ना उसकी जो अलामात भी आ रही होती हैं वो भी देखनी है। इसके अलावा आप मुझसे भी इस हवाले से कंसल्ट कर सकते हैं।